So this is Mrs. Pooja Kapil Rajoria and you are watching Explore to Enjoy. So guys, आज का vlog start किया है मैंने and the reason for that is आज आपके भैया का मूड है थोड़ा off because we are leaving Goa today. So किसी भी जगह पे आए और वहाँ से फिर जाए तो मन तो नहीं करता है जाने का, but still we have to leave today और यही reason है. And you can see, आप देख सकते हो कि भैया का मूड कितना ज़्यादा ऑफ है. भाई मेरा ऐसे ही होता है, जब कहीं पे भी जाओ और फिर लास्ट डे ऐसे ही मुंह बना रहता है. जैसे लद्दाख में जाते हैं ना तो मन लगने लग जाता है, तो फिर वहाँ पे से घर जाने का टाइम हो जाता है. तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग वापस जाके घर पे मम्मी से पापा से मिलेंगे? हाँ वो भी है, लेकिन फिर भी जहाँ पर आते हैं वहाँ मन लग जाता ना. हाँ हम यहाँ के माहौल में डलने लग गए थे और फिर चीज़ें जब होने लग जाती है तो लेट मी टेल यू द थिंग इज कि कल रात को हम लोगों ने वीडियो कॉल की मम्मा पापा को एंड जो हमारा सेकंड लास्ट आपने कल रात वाला व्लॉग देखा होगा उस पर हमने वीडियो कॉल करी मम्मा पापा को और इन्होंने पापा को कंबल ओढ़ के बैठे हुए देख लिया. तो अभी दिल्ली की ठंड से डर रहे हैं. नहीं भैया यही रीजन है क्योंकि गोवा में ठंड है नहीं और ये दिल्ली की ठंड से डर रहे हैं क्योंकि इनको फ्लॉन्टिंग का मौका नहीं मिलेगा. हमारे इन्फ्लुएंसर साहब थोड़े से डाउन हो जाएंगे. तो ऐसी बात नहीं है. तो कैसी बात है, कपड़ों की फ्लॉन्टिंग से मेरे को जैसे मर्जी करा लो भैया. चलिए तो अभी फिलहाल हम चलते हैं थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने बिकॉज कुछ गिफ्ट्स हमने कल ले लिए, कुछ रह गए हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है. बाकी चलो अब चलते हैं हम मार्केट में, फिर उसके बाद सैड फेस के साथ फिर उसका चलो फिर वहाँ से निकल के सीधा चलेंगे एयरपोर्ट. तो मिलते हैं फिर मार्केट में. अगर कुछ अच्छा लगा दिखाने के लिए तो दिखा देंगे, क्योंकि आप मार्केट खुल जाते हैं सुबह 7 बजे और आज बज रहे हैं 8 सुबह के, जो हम उठ चुके हैं. पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोवा में 8 बजे उठे हैं. उठ तो हम 6 बजे के रखे हैं, लेकिन नहा धो करके रेडी 8 बजे ही हो गया, वरना तो हमारा उठने का ही भाई 12-1 बजे हो जाता था. फिर उसके बाद हम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं. बिकॉज गर्मी इतनी है कि हम लोग रह ही नहीं पा रहे थे दिन में बाहर. शाम के टाइम फिर भी थोड़ा अच्छा हो जाता था माहौल, तो हम लोग बाहर निकल जाते और जो भी एक्टिविटीज़ करनी है वो शाम के टाइम पे ही ठीक रहती है. दोपहर में तो भैया बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो कीचड़ पाड़ी सी मची रहती है. हाँ ऐसा कुछ कह सकते हैं. और फिर जैसे जितना भी कुछ भी लगा के चले जाओ थोपड़े पे सब उतर ही आता है पसीनों के साथ. मेरे को तुम्हारी भाभी की टेंशन थी, इसलिए मैं शाम को ही निकल रहा था. हाँ क्योंकि इन्होंने तो पहचानने से मना कर देना था ना मुझे. नहीं ऐसी बात नहीं थी. अरे फिर वो मतलब अगर आप गोवा आ रहे हो तो पैसे बचा के रखना, क्योंकि आपको जाते ही फेशियल लेना पड़ेगा दोनों को. चलो भैया तो काला हो गया, तुम्हारी भाभी का क्या है, 10-10 लेयर मेकअप की लगाने के बाद तो थोड़ा हो कोई 10-10 लेयर नहीं लगती, रंग सबका डाउन हुआ है भाई. चलो एक तो हमारे पास खाली टाइम होता तो हम पहुंच जाते पूल पे और पूल में बैठे रहते भैया हम पागलों की तरह, जैसे हमने कभी पूल देखा ना हो. सीरियसली हम लोगों ने पूल को इतना एंजॉय किया है ना, जैसे कि मतलब पूल हमारे लिए पता नहीं क्या भगवान ही हो गया. रात को भी बैठ रहे हैं, दिन में भी बैठ रहे हैं, शाम में भी बैठ रहे हैं. मतलब पूल पे लोग बदल रहे हैं, हम सेम है. पूल लाइफ अच्छी थी वैसे. और एक बार बताओ, गोवा में सिर्फ 2 से 3 दिन का ही काम है भैया, हम तो एक हफ्ते मौज लेने आए थे पूरी. हाँ हमने मौज पूरी ली, इसलिए भैया का मुंह थोड़ा ज्यादा बना हुआ है क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा ही मौज ले ली. और दिल्ली में रहने के बाद हम कभी क्लब लाइफ नहीं गए थे. यहाँ पे क्लब लाइफ देखी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ पे न्यू फ्लॉन्ट की. मतलब कुछ चीजें ऑन कैमरा, कुछ चीजें ऑफ कैमरा, बहुत सारी बातें हैं. हमारी पर्सनल मोमेंट्स भी थे, सब कुछ था. लेकिन एक होता है ना कि ऑन कैमरा भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिखाई जो दिखाने वाली थी, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स और आपको पता ही है बहुत सारी चीजें थी. और ऑफ कैमरा हम लोगों ने ज्यादा थोड़ा एंजॉय कर लिया. एक कपल की लाइफ में ऐसा होता है कि हर चीज बताई नहीं जाती. वो घूमने से भी पूरी हो सकती है, साथ बैठने से भी हो सकती है, और बहुत सारी चीजें होती है भाई काइंड ऑफ. शादीशुदा होने के बाद ही पता लगता है बात है. अभी तक तो अनमैरिड था तो इसलिए कहीं भी चले जाता था वो उठा के. अब बहुत सोचना पड़ता है कि कोई कैसे देख रहा होगा, कोई क्या बोल रहा होगा. बहुत ज़्यादा चारों तरफ चौकन्ने रह के चलते हैं. लाइक बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चलती थी फ्रीली. अब मुझे ऐसा देखना पड़ता है कि यार साथ में भी चल रहे हैं, अगर कोई देख रहा है तो मैं ही ठीक से चलने लग जाऊँ या मैं ही थोड़ा सा चेंज कर लूँ अपना वे ऑफ टॉकिंग या कुछ भी, कहीं इनकी बहस ना हो जाए. बहुत सारी चीज़ें डर में आ जाती है कि
वो आप शादी के बाद ही समझ सकते हो, ये बातें बताई नहीं जाती, आप समझ सकते हो बस। और कुछ बातें बताई नहीं जाती वरना मजा लग जाती है। हाँ, आप महसूस कर सकते हो। बाकी हाँ, यहाँ पर जो हमने एक नई चीज़ वो करी थी वो थी हमारी क्लब लाइफ। मज़ा बहुत आया, देखा होगा आप लोगों ने व्लॉग। पैसे भी खूब लगे। हाँ, लेकिन जिसने ये व्लॉग देखा है वो इस वाले व्लॉग में कमेंट करके बता दो ज़रा कि हम कौन से क्लब गए थे, ताकि हमें पता रहे कि आप लोगों ने हमारे सारे व्लॉग्स देखे हैं या नहीं। और दूसरी बात मैं बता दूं, एक बात आपको, हमारे यहाँ पे खर्चा सिर्फ और सिर्फ भाई उस पे हुआ है, रेंटल चीज़ों पे, पार्किंग और इतना खाने पे खर्चा नहीं करा हमने, इतना हमारा इसमें हुआ है, लाइक सीरियसली। खैर कोई बात नहीं, जब घूमना है थोड़ा बहुत तो खर्चा होता ही है, उसमें कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा। कभी खुशी कभी गम, फिर भी साथ रहेंगे हम। जय बजरंग बली। जय बालाजी। सो भाई मार्केट तो ये पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई है और हमें चाय की दुकान एक ही दिखी, जो कि हमने चाय ले ली है। शेर मोटे किसी ने मैं पागल बना दिया, 7 बजे मार्केट खुल जाती है। खुल गई है लेकिन प्रॉपर नहीं खुली है, वो वाली नहीं खुली जो हमें चाहिए थी। वो शॉप नहीं खुली एक्चुअली में, इसलिए परेशान हो रहे हैं हम। सो भाई फाइनली हम आ चुके हैं बीच पे। सुबह सुबह का माहौल ही अलग है भाई, रात की वाइब्स कुछ और, सुबह तो ऐसा लगा रहा वो उस पे है वॉक पे सब, है ना? नहीं भैया थैंक यू। बट ये व्यू इतना प्यारा है, लाइक रात को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं लग रहा था जो दिन में लग रहा है। सर बोटिंग वगैरह करा दी कुछ वाटर स्पोर्ट? आगे बहुत आगे नहीं, इधर बनाऊंगी। सुबह हम बीच पे आए थे और ये हमारी मैडम साहिबा क्या बनवा रही है? ब्रेड्स करवा रही है, ब्रेड्स। कुछ तो अलग, मतलब कुछ तो अलग क्या है, ये तो सभी करवाते ही हैं यहाँ पर, मैंने बहुत कॉमन देखा ही है। बट मैं चाहती नहीं थी करवाना, बट आज सोचा कि करा के चले ही जाते हैं। तो गाइस मैंने करा ली ब्रेड्स एंड आई सीरियसली डोंट नो कि ये कौन सा लुक हो गया है, क्योंकि मैंने खुद को देखा ही नहीं है। भाई ये लग रही है वेस्ट इंडीज की। यार इतना गंदा लग रहा है क्या? वेस्ट इंडीज। ओ भाई मैं व्यूअर्स को मुंह कैसे दिखाऊंगी, ऐसे बोलोगे तो। वेस्ट इंडीज की खिलाड़ा। सो भाई मार्केट और बीच से तो आ गए, अब इसकी देने की बारी है। लास्ट डे था आज इसका हमारे साथ। क्या नाम था? कपिल। ये चला दी मैंने 490। चलो जी आज फाइनली बाय कर देंगे अब इस जगह को। So it's buy time. Look how he's packing with a sad face. भाई साहब पैकिंग तो हो गई है, टॉवल अभी भी छूट गई है। अरे बाप। कोई बात नहीं, ये वाली इस हैंडबैग में डाल देंगे, नहीं आएगा उसमें। आ जाएगा। कैसे? हाउस दैट जुगाड़। कौन है हम लोग? इंडिया के लोग। तो फिर मांझे इंडियन। बस, तो फिर हमारी दुनिया तो जुगाड़ पे ही चलती है। सो भाई रैप अप हो चुका है। It's 11:20 now and we are ready to move outside from our hotel room. It's sad but it's true कि घर पे तो जाना ही है। चलो कोई बात नहीं, शूज पहनने मांग के बस शूज पहनता हूँ, फिर निकलते हैं। तुम्हारी भाभी तो तैयार है एकदम, दिखाता हूँ। She is ready but I am not ready at all because I am getting छोड़ो। शूज डालते हैं और फिर अपा चलते हैं। ये टीटोज वाली ड्रेस मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि तुम्हारे वो ने ब्लैक पहना है ना, तो मैं वही पहन रहा था, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन करके। ठीक है चलते हैं अब फिलहाल। चलो बस ये दुआ है कि भैया 20-20 किलो से ज़्यादा ना हो। एरी टाइम में 20 किलो अलाउड है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, होप्स फॉर द बेस्ट। इट्स सो भाई फाइनली वी आर गोइंग टू चेक आउट। चल मोटा
चल चेकआउट तो कर लिया, मैं लंच करने आ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा लिटरली। और टाइम हो रहा है 12:35, 12:35। मेरा घर जाने का मन। भाई आज हम लंच में खा रहे हैं छोले भटूरे जुमड़े, और फिर हम हो जाएंगे भटूरे जाते। सो भाई ये था हमारा होटल, और यहाँ से कर रहे हैं हम टाटा बाय बाय फाइनली। और अब बज रहे हैं 3:20। अब चलते हैं हम यहाँ से डैबोलेम एयरपोर्ट फटाक से। भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे। बहुत गर्मी है, हम लोगों ने सोचा वहीं जाके ना लाउंज में बैठ जाएंगे। हाँ चलो लेट्स गो। चिल मार। लुक एट द व्यू गाइस, क्या व्यू है। It's so beautiful. Yeah, it is so beautiful. So हम फाइनली पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट पे विदिन 20 मिनट्स। So guys, here we are at the एयरपोर्ट। आ चुके हैं हम एयरपोर्ट, और अब जा रहे हैं हम अंदर। मन तो नहीं कर रहा भाई, बिल्कुल नहीं, कसम से। अभी मन कर रहा है कि ये रुक जाए मोटे, है ना। सो फाइनली हमने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री ले ली है, और एंट्री लेते ही मुझे दिख गया ये क्रिसमस ट्री। और उसके साथ हमने खिंचवा लिए फोटोज़। ये गोवा एयरपोर्ट का मेरा दूसरी बार है, एक बार आया था उस दिन, एक बार जा रहा हूँ उस दिन। मोटे का तेरा भी दूसरी बार है। Obviously. सो भाई फाइनली हमने चेक इन कर लिया है। इट इज़ आवर बोर्डिंग पासेस, और ये डैबोलेम एयरपोर्ट का पूरा मैप। ऑलवेज बिजी बिजी। गाइस इसे देख के कुछ याद आया। आपकी भाई बात करिए फुकरे की, नहीं वाली जो आई है चूचे की। भाई पानी तू बस चुल्लू लगा ले, उसी से पी लूंगा, ओक लगा के पी लूंगा। भाई तू बस चुल्लू बना दे, पानी तो मैं पी लूंगा। सिक्योरिटी चेक इन डन। अब करेंगे हम लॉन्च में रेस्ट। बहुत थक गए। बहुत ज़्यादा। सिक्योरिटी चेक इन डन। ऐसा लगता है दोबारा तैयारी हो जाए यहाँ पर। बेल्ट निकालो, पर्स निकालो, फोन हटाओ। आते ना तो हमारी भी ऐसी चेकिंग होती है, बेल्ट शूज़ भी निकलते हैं हमारे। जितनी बार बाहर जाऊँगा उतनी बार। तो आप बाहर जाते ही क्यों हो? एक बार ऑफिस आने के बाद बाहर जाना ही क्यों है? ऑफिस से बाहर नहीं, अराइवल से बाहर गया, अंदर आया। जहाँ आपका काम होता है वहाँ जाया करो, इधर उधर क्या घूमते रहते हो? लड़कियाँ भी देखनी पड़ती हैं। कौन सी लड़कियाँ? हैं? कौन सी लड़कियाँ? अरे एक आधा बाड़क खू खा गया, उसको देखना पड़ा ना। जैसे बाड़क खू गया आज एयरपोर्ट पे। क्या हो गया बेटा? एक तो गोवा से जा रहे हैं, और कल तू मायके चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा, मैं देखता रह जाऊँगा कि क्या कितने दिन के लिए जा रही हूँ मैं? 24 घंटे के लिए रह जाऊँगा। तो मैं 24 घंटे के लिए भी कहीं ना जाऊँ? मैं जाऊँगा तब तू बताना। है? मैं जाऊँगा तब तू बताना। क्या ऐसे कितने, मतलब आपने क्या सालों की छुट्टी ले रखी है? मैं कह रहा हूँ जब मैं जाऊँगा कहीं ऐसे माई के जाओगे आप? कहीं घूमने भी गया मान ले, या इनकेस कहीं जाना पड़ा तब बताऊँगा मैं तेरे को कैसा लगता है। क्या बताओगे? तब तू बताना मुझे कि कैसा फील होता है। कैसा होता है? एक बार फिर से कैसे होता है? ओह माय गॉड, सैड इनफ, सो सैड। गोवा से जाने का तो दुख हो रहा है आपको? गोवा से जाने का दुख नहीं हो रहा। फिर क्या हो रहा है? दुख तो हो रहा है लेकिन 10%। हो रहा होएगा थोड़ा तो। 90% तो हो रहा है मेरी बीवी जाने का। 24 घंटे जाएगी भाई मेरे से दूर।
ये जो आप हंसे हो, ये तो लग रहा है आपकी खुशी ज्यादा बढ़ गई है कि जा रही है। कैमरे के पीछे है ना जो बोल रही है, उसने मेरे को हंसाया। ओहो, मैंने क्या हंसाया? कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है तो मैं तो कोई कुछ कर भी नहीं सकती कि मैंने हंसा दिया है मोटे मोटा। क्या हो गया? सो भाई अभी लिया हमने KFC से मील। इसको हम खाएंगे प्लेन के अंदर बैठ के आराम से। वैसे तो प्लेन के अंदर ही मील है, लेकिन यहाँ पर आज तुम्हारी भाभी खाएगी चिकन। नहीं, वाई? मेरे लिए उसमें चॉकोलावा केक है, बिकॉज इनका बहुत ज़्यादा मन था और 3 दिन 4 दिन हो गए इन्होंने नहीं खाया है। ढंग का मिला ही नहीं गोवा में यार। हाँ, तो मैं नहीं चाहती कि ये ना बिल्कुल ऐसे सैड से फेस से जाए। तो मुझे पता है ये खाने के शौकीन है, तो आई कैन डू एनीथिंग। आज घर जाके तो वैसे भी मटन मिलने वाला है। मम्मा ने बना के तैयार रखा हुआ है। वो वेजिटेरियन के लिए वो ही बना है। भरता है चावल, जो कि मैंने कल डिमांड किया था। चलो चले फिर अपना बोर्ड करे। या बोर्ड करे। या इट्स टाइम फॉर बोर्डिंग। 8:40 की हमारा डिपार्चर है टाइम। 8:40। 8:40। सो भाई फाइनली हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट बोर्ड करने के लिए। वो खड़ा हमारा एयरक्राफ्ट। सो फाइनली इट्स अ फाइनल गुड बाय टू गोवा। यस, क्योंकि एक बार हम एयरक्राफ्ट में बैठ जाएंगे उसके बाद तो कोई चारा ही नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ भग चलते हैं। पक चलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ। चलो फिर चुपचाप से चलो है। चुपचाप सीधे सीधे ऐसे घूम जाओ। बहुत तंग। और ये जो ना खाता ना पीता उसको इतना सामान पकड़ा देते हैं। तो देख लो, हमेशा ऐसे ही करते हैं ये। मुर्गा खाने वाले की आदत बता देते हैं कि मुर्गा खा रही हूँ मैं ये मैं। पी रहा हूँ, देखो इसमें है निशानियाँ मेरी, लेकिन मैं ये नहीं खाती। मुर्गा खा रही हूँ मैं, और लेकिन बताना किसी को नहीं है। मुर्गा मुझे खाता है। सो भाई फाइनली हम आ चुके हैं। यार ये भी दीदी उड़ाएंगी, गली गली में से लेके जाएंगी। सारी पायलट है बेटा, पहले की निकाल देंगी ये। पीरागढ़ी वाले से तो नहीं लेके जाएंगी। पीरागढ़ी फ्लाईओवर से लेके जाएंगी। वहाँ पे तो ट्रैफिक मिलता है ना 24/7। चलो चलो भैया, लेट्स बोर्ड द एयरक्राफ्ट फर्स्ट। चल मोटे, फाइनली बोल बालाजी महाराज की जय। तो मोटे कर दिया बोर्ड, आ गए हम सीट पे। बीच में मिली, पूरी बात तो बता देते मेरे को। कौन मिला? बीच में मिली एयर होस्टेस। मैं आगे आगे चल रही थी, मेरे से कोई हेलो, मतलब हमने बोर्ड किया तो एयर इंडिया, ठीक है। सो दे सेड नमस्कार। आई वॉज हैप्पी, चल ठीक है, संस्कृति दिखा रहे। आगे आते आते मैं आई आगे आगे, मुझसे कोई हेलो हाय नहीं। सर आ रहे हैं पीछे पीछे, हेलो सर। मैंने कहा हाँ, सर के आगे मैम चल रही है, नाम नहीं पढ़ा था क्या झूठे? और कह रहा था कि मैं खाती नहीं KFC, और ये देखो सबसे आगे इनके पास रखा। मेरी तो यही फ्राइज तो मैं खाती हूँ, आलू लालू। पता क्या है, इट्स चोकोलावा केक। भाई नहीं खाती सही में। अबे हमारी यार, भाभी। क्या हुआ? इन्होंने तो पर वो भी नहीं लगा के दिया। अभी भी लोरी लोरी जाएगा ये। ओके, सो फाइनली इट गॉट सिग्नल। जैसा कि मुझे पता लगा है कि ATC से सिग्नल मिलता है तब ये आगे बढ़ पाती है, वरना ये रुक गई थी बीच में। उसे कहते हैं ATC कंडीशन। ATC कंजेशन। क्योंकि फ्लाइट लैंड भी हो रहा होगा ना कोई सा। अब ये स्लोली स्लोली आगे जा रहा है। लोली 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 सो या दिस वन। कैच दे, कैच के लियो, कैच के लियो, कैच के लिए विकास पूरी जल्दी जाना, खाली पड़ा। दबा के कैच के लिए मीटर। बोल बालाजी महाराज की जय। एयर इंडिया की जय। लेट्स गो। ये
finally. कैसे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई अपने Let's दिया 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 It's Christmas No, it's not Christmas. उड़ा गया ले गया And here we are. ले गई That's the sky. ले गई ले गई. Okay, so here we touch the sky. Here we are to touch the sky. आहा, बनी मैचेस की डब्बियाँ. तेरी ओह, झूला क्यों झूला ये मेले वाला तो आता गया दीदी पीला गड़ी की थी. दीदी मेला देख के आई थी. Wow, just look at the view. Like सच में बहुत तगड़ा झोटा खाया था हमने ये वाला. मैं फोन छोड़ने वाली थी लेकिन ना ये दोबारा हुआ है. We can't tell you कि ये कैसी फीलिंग है बट नहीं बता सकते जैसे वो नहीं होती गोल वाला ओ भाई 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 गली में से जा रहा रोड पे ले चलती ये ना ये एक तो ये रोलर कोस्टर से मेरे को वैसे ही डर लगता है. ऊपर से ये सेम फीलिंग है वही वाली वो जो लंबा ऊंचा वाला झूला होता है ना और उठा के ऊपर वो लटका देता है और फिर एकदम से झट से नीचे डालता. जाइंट व्हील हाँ भाई भाई. लेट्स हैव सम चिक बर्गर शो द चिक. या इट्स फकिंग licking delicious और ये बोल रहे थे कि मैं खाती हूँ सब कुछ. इतना बड़ा बच्चा आपने खा लिया. खाएगा अभी तो हाथ ही खा लो खा लो. Is it good? यस Yummy? यस Look at the bite. cheers मोड़े cheers चलो लेट्स हैव सम रैप ऑफ एयर इंडिया. वैसे तो मैंने चल रखे हैं पहले ये बहुत आज तू ट्राई कर. So guys, हम रैप एंजॉय कर रहे थे और ये देखो ये क्या हुआ है. मेरा वाला रैप ऊपर ही नहीं आने को तैयार. ये क्या चाहता है कि मैं यहाँ पे अपनी इसको पूरा खोल के उठा के तब खाऊं. And just look at this view. जहाज कहाँ है जहाज पूरा पूरा पूरा. Let's see that flying object. भैया को वो जहाज दिखाना था कहते जहाज दिखा. अब ये बहुत सी जगह है गाइस. ऊपर से आप ऐसे जूम करके देखो और कमेंट करो. मेरे को तो लग रहा है मेरी आवाज़ भी बदल रही है क्योंकि गला बंद है. कार में बंद है. नाक बंद है. हाँ जब हम बच्चे होते थे और ऐसे ऊपर से एरोप्लेन जाता था हम कितना खुश होते थे ना. ओ बेटे हवाई जहाज जा रहा हमारे घर के ऊपर से. इसको बाय करें. गेम खेल रहा हूँ जस्ट लुक एट द व्यू. कितना कितना ऑसम लग रहा है यार. भाई ये जो आप चादर सी फील कर पा रहे हो ना लाइट ग्रे कलर की ये चादर और कुछ नहीं है. फॉग है. और इसको देखने के बाद ना डर लग रहा है. अब मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा है कि इतना फॉग है नीचे. दिल्ली एयरक्राफ्ट आ रहा है. पीछे एक और एयरक्राफ्ट आ रहा है. ये हमसे रेस लगाने की सोच रहा था पर हम तो जीत अमी गए. है. हम तो अमी है. हमारा फ्लाईओवर्स ले आ रहे हैं. हाँ हमारी पायलट जो है ना वो दीदी थी. उन्होंने बीच में से रास्ते में से मोड़ा क्योंकि पीरागढ़ी के फ्लाईओवर पे जाम होएगा थोड़ा सा लेकिन वो पहुंचाएगा जल्दी. तो दीदी ने मोड़ा और अब हम पहुंचेंगे इससे पहले. पर यार बाकी बातें छोड़ो यार. आप ये इन्होंने दान भटका दिया. नीचे देख रहे हो इतनी ठंड. ये कैसे करेंगे. सो गाइस वन एक्सपोजर पे ये देखो वी आर बस लैंड soon. दिल्ली. We are going to land soon at
Delhi Airport Terminal 3 At our heart. at our heart. दिल्ली है मेरी जान, वो वाली बात। लोग ऐसा लग रहा है जैसे हाईवे पे चल रही हूँ। हरियाणा रोडवेज। हरियाणा रोडवेज गड़ करती हुई चल रही है। सच में ऐसा ही लग रहा है। एंड दिस वी लैंडेड, gonna land soon। और ये आया छोटा सा टर्बुलेंस और आए हमारे नेटवर्क एंड वी लैंडेड। सो फाइनली वी लैंडेड। ये आपको कैमरे की स्पीड बता देगी। जितनी जोर से ये हिला है उतनी तेज दीदी चला रही थी। अब ये ब्रेक कितनी तेज लगाएंगी आप खुद समझदार, क्योंकि ब्रेक नहीं लग रहे थे। फ्लैप खोल दी क्योंकि दीदी से ब्रेक नहीं लगता रही था, तो पैर खोल के नीचे रख रही है जैसे स्कूटी में रखते थे। सो गाइस ये आ गए हमारे पैकेज ट्रॉली और ये हमारे बैग्स निकलते हुए। पता नहीं हमारा तो खैर कभी निकलेगा, लेकिन लैंड हो चुके हैं। और अब क्या होगा? बाहर चलेंगे। कब चलेंगे? बहुत देर से बैठे हम तो। जा तो रहे। हमारा नंबर आएगा तो हम भी चले जाएंगे। अच्छे लोगों की तरह हम लोग करें इंतज़ार। भगदौड़ी मचा के कुछ फायदा थोड़ी है। वहाँ बैगेज के लिए भी तो वेट करना पड़ता है। सुबह ही हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड हो गए थे और हम बाहर निकल करके आ गए हैं। और ये देखो मेरे साथ कोई और लड़की आ गई हो। पू बनी पूजा। एक्चुअली पू वापस अपने ससुराल आ गई, तो वो यू नो घर में कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको पता है लोग कैसे होते हैं। लोग नहीं हो, क्या कहते हैं उसको? लुगाइयाँ। अबे नहीं। तो क्या कहते हैं? अबे यार समाज। वो गंदा है। ये जो वो गंदा है। so-called वो गंदा है। समाज है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो बिगड़ी हुई होगी। तो ठीक है, हम उस समाज के अकॉर्डिंग भी चल लेते हैं। हमने अपने मन के अकॉर्डिंग भी कर ली। हमारे मन के अकॉर्डिंग हमारे घर वालों ने देखा कि हमने कैसे कपड़े पहने, हम कैसे और गए। क्या? उन्होंने खुद शॉपिंग करवाई, खुद सारे कपड़े फाइनलाइज करे। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इस सो-कॉल्ड समाज को थी, तो थोड़ा सा सो-कॉल्ड समाज के लिए भी कर लेते हैं। बाय द वे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सूट पे भी कंफर्टेबल हूँ। पर हाँ, इनको बहुत अजीब लग रहा है। ये तब से हंस रहे हैं कि मुझे आज तुझे सूट में देख के अजीब लग रहा है। अब ओ क्यों भाई लग रहा है? लिटरली एक हफ्ते बाद मैंने सूट पे देखा हमारी भाभी को और मेरे को ऐसा लग रहा है ये कौन है मेरे साथ। बहू है भाई आपकी। ऐसी बहू, गई थी। अरे बहू तो है मेरी, लेकिन बिल्कुल ही अलग लग रही है भाई, बिल्कुल कसम से। पहचान में ना आ रही हूँ। कुछ भी कहो, कैसे भी कहो, सूट बेशक पहन लिया, लेकिन लग मेरी भी सुंदर ही रही है। काली नहीं होके आई वहाँ से बस। काली- बहुत ठंडा है यहाँ पर। क्या नहीं हो गई काली? काली तो नहीं होके आई मैं वहाँ नहीं कर लो। से। अच्छा मैं ठीक कर लो, फिर ठीक है। मैंने ऐसे थोड़ी बोला है, मैंने कहा कि नहीं कर लो। चलो भैया घर की ओर चले, टाइम हो रहा है 11:45। चलो चले अब। सो फाइनली वी हैव जस्ट कलेक्ट आवर बैग। नाउ इट्स टाइम टू मूव out from the airport and let's move ahead towards our home. Homie We are coming. इन्होंने हमारा बहुत गंदा काटा है। मील दे करके ना सिर्फ एक रैप दे दिया। यार इन्होंने सच में मतलब विस्तारा वालों ने ना बहुत अच्छी मील दी थी। मुझे लगा इन्होंने स्टार्टर्स दिए हैं और उसके बाद ये खाना देंगे। इन्होंने वो मील दी और वो भी रैप। यार उससे अच्छा तो हमने वो KFC से लेके खा लिया था। मेरा तो मूड ही खराब हो गया। फिर मैं तो वेट कर रही थी कि खाना ला दो दीदी, खाना ला दो दीदी। और रैप भैया रैप आ जाते हैं ना, पता क्या हुआ? फंस गया। वेज रैप था, ठीक है। और जब हमारी बारी आई ना, उन्होंने पूछा कि वेज है नॉन वेज। मैंने नॉन वेज बोला तो कह रही हो तो खत्म हो गया। मैं पूछ ही क्यों रहे हो भाई फिर? भाई बहुत बहुत गंदा लगा सच में मेरे को तो। मतलब विस्तारा वालों ने ना दिखाया अच्छा सा था उनका,
आप लोगों ने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, जो हमारा फर्स्ट व्लॉग है ये वाला, गोवा वाला, विस्तारा का अच्छा था। इनका नहीं था। एक रैप देके इन्होंने सोचा कि इन्होंने खिले फटे। चलो अब चलते हैं बाहर, टैक्सी करते हैं और चलें घर पे बेटा। यस। चलो लेट्स गो। सो फाइनली वे आउट। और देखो अब कितनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं ये, और वहाँ से इनका आने का मन नहीं कर रहा था। अब जब आ गए घर पे चल रहे हैं फिर। जरूर। चलिए वे आउट। बाय बाय T3। मुझे तो यही आना काम धंधे करने। आपको आना है ना, मेरे को थोड़ी आना है उनके साथ डेली डेली। कभी तो आओगे। जब आऊंगी तब वापस हेलो बोल दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। सो भाई फाइनली हम दिल्ली की ठंड में बाहर आ चुके हैं। इतनी ठंड तो नहीं है जितनी शोर मचाई हुई थी दोनों जगह, सच में इतनी ठंड नहीं। लेकिन हाँ ठीक ठाक है। मतलब ठंड है, ठंड भाई दिसंबर चल रहा है, इतनी ठंड तो बनती है, इतनी ठंड तो होनी ही चाहिए। अब दिसंबर में भी अगर ये ठंड नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है ठंड का। सही बात है। और वो भी 25 दिसंबर। तो पूजा बन चुकी है। इट्स क्रिसमस ईव। It's Christmas now. It's 12:30 or 12. I guess time is 12:30. It's Christmas now. Merry Christmas, guys. मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ये सेंटा बन चुका, सेंटा।